पाटिल जी के परिवार में रहा करते थे उनके दो बेटे, अनंत पाटिल और अनिल पाटिल। अनंत की पत्नी का नाम था सुषमा और अनिल की बीवी का नाम था आंचल। पाटिल जी की एक बेटी भी थी जिसका नाम था मंदा। मंदा की शादी को लगभग 2 साल हो चुके थे और मंदा के निकाह ससुराल पाटिल जी के घर से 4 घर छोड़कर ही था, जिसकी वजह से मंदा के निकाह अपने मायके में आना जाना लगा रहता था। मंदा का अपना ससुराल आना जाना तो ठीक था, लेकिन मंदा का पति जब दिल चाहे ससुराल चला आता और यहाँ तक वो ज़्यादातर टाइम अपने ससुराल यानी कि पाटिल जी के घर में ही रहा करता था। यह बात मंदा को पसंद नहीं थी और ना ही पाटिल जी के दोनों बहुओं को, लेकिन सुदेश तो सुधर का नाम ही नहीं ले रहा था। और इसी तरह एक दिन सुदेश सुबह सुबह अपने ससुराल आ पहुंचा। अरे आंचल भाभी, शिमला भाभी, रसोई से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। नाश्ते में क्या बना है? अरे दामाद जी, आप फिर से आ गए। अब तो हर सुबह आप ही का इंतजार रहता है हम लोगों को। हाँ, और आज जो छत पर काला कौवा आया है ना, वो कुछ ज्यादा ही जोर जोर से आवाजें लगा रहा था। मैं तो समझ गई थी कि अब हमारे दामाद के अलावा और कौन आएगा। इतना प्यार करने वाला ससुराल और आप जैसी भाभियाँ मिलेंगी तो भला कौन नहीं आएगा ससुराल। अब बस गर्मा गर्म पराठे खिला दीजिए। बिल्कुल दामाद जी, आपके लिए तो मैंने स्पेशल पराठे बनाए हैं मक्खन लगाकर। बैठिए बैठिए, खाइए खाइए। अरे लेकिन अनंत और अनिल भाई साहिब को भी तो आने दीजिए, इसके बाद खा लेना। उनका क्या है, वो तो इसी घर में रहते हैं। मैं तो कभी कभी आता जाता हूँ ना। आप जल्दी से मुझे पराठे खिला दीजिए। कल रात को मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई थी, थोड़ी देर यहीं पर सो जाता। दामाद जी, काम पर नहीं जाना क्या, जो सुबह सुबह सोने की बात कर रहे हैं? अरे भाभी, काम तो जिंदगी भर चलता रहेगा, लेकिन आपके हाथ के पराठे कहाँ मिलेंगे। लाइए लाइए, जल्दी से लाइए। और हाँ, वो आम का अचार है जरूर ले आना, जो आपकी सासू माँ बनाती हैं। मतलब कि हमारी सासू माँ बनाती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आम का अचार भी ले आऊंगी, दही भी लेकर आऊंगी। आप जो कहेंगे वो ले आऊंगी। और इस तरह से सुदेश ने मंदा के मेके जाकर सुबह सुबह अच्छे से नाश्ता कर लिया, बिना इस बात की परवाह की कि उसके घर के किसी भी मेंबर ने अभी तक कुछ भी नहीं खाया। इससे पहले कि बाकी के लोग नाश्ता करते हैं, सुदेश आराम से कमरे में जाकर सो गया। और ये देखकर सुषमा और आंचल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मुझे तो लगता है हमें इस बारे में मंदा दीदी से बात करनी चाहिए। अरे नहीं नहीं, इनको बुरा लगेगा। इस घर की इकलौती बेटी है और उनका पति यहाँ पर आता है और हम उस बात की शिकायत उनसे कहेंगे तो सोचो उन्हें कितना बुरा महसूस होगा। बात तो सही है, अब जैसा भी हो इस घर का दामाद है, हम कर भी क्या सकते हैं। दामाद तो है, लेकिन उनकी जो हरकतें हैं ना, वो मंदा दीदी पर आगे चलकर बहुत भारी पड़ सकती हैं। आप समझ रही है ना? कुछ देर के बाद मंदा सुदेश को ढूंढते हुए अपने मायके पहुंचती है। सुषमा भाभी, अंचल भाभी, सुदेश यहाँ पर आए थे क्या? तो सुबह से ही यहीं पर है मंदा दीदी, लेकिन आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? इनका मोबाइल फोन भी घर पर है और 5-6 बार कॉल आ चुकी है। वो लोग पूछ रहे हैं कि सुदेश ने छुट्टी क्यों की, एप्लीकेशन भी नहीं डाली और वो ऑफिस में नहीं आए। हाँ, सुबह सुबह यहाँ आए थे, नाश्ते के बारे में पूछने लगे तो हमने उन्हें नाश्ता करा दिया। इसके बाद बोले काम तो होता रहेगा, नींद ज्यादा जरूरी है, इसलिए सोने चले गए। मैं सुदेश की हरकतों से बहुत परेशान हूँ। भाई रोज रोज मेरे मायके में आ जाते हैं। आप लोग भी इनके बारे में क्या सोचती होंगी ना? हाँ, लेकिन इस तरह से वो अपने काम और अपने ऑफिस को छोड़ते रहेंगे तो आगे चलकर आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं दीदी। इतना कहकर मंदा सुदेश के कमरे में जाकर उसे जगाने की कोशिश करती है। सुदेश, सुदेश उठे ना, देखिए आपके ऑफिस से कितनी बार कॉल आ चुकी है और आप यहाँ पर आराम से कराटे मारकर सो रहे हैं। अरे मंदा, इतना अच्छा ससुराल मिला है मुझे, और तुम्हारी भाभीयों के हाथ का खाने का तो कहना ही क्या भाभी, सुबह का नाश्ता करके सोया हूँ तो दोपहर हो गई है, भूख लग रही है मुझे बताओ दिन में क्या बनाया है आपने? आप इससे क्यों पूछ रहे हो? आप घर चलिए ना, मैंने खाना बनाया है, अब घर पर खाना खा लेना। अरे तुम्हारे हाथ का खाना तो मैं रोज खाता हूँ, कभी कभी अपने भाभीयों के हाथ का भी खाना खा लेने दिया करो। बताइए भाभी, क्या बनाया है आज? आज तो बिरयानी चावल बने हैं। फिर तो मैं कहीं नहीं जाने वाला। तुम एक काम करो, घर जाकर मेरा मोबाइल फोन और लैपटॉप भी ले आना, मैं अपना ऑफिस का काम भी यहीं से कर लूंगा। सुदेश की बात सुनकर मंदा कन्हैया परेशान होकर वहां से चली जाती है और सुदेश अपने ससुराल में ही रुककर खाना खाता है और सारा दिन वहीं पर रहता है। रात का खाना खाकर सुदेश अपने घर आ पहुंचता है। आप इस वक्त घर आ रहे हैं? सुदेश, ऐसे कोई अच्छा लगता है कि आप सारा दिन वहाँ पर रहते हैं? अरे तो क्या हुआ मंदा, वो भी तो मेरा ही घर है। क्या हुआ अगर मैंने वहाँ पर कभी कभी खाना खा लिया?
अरे दूसरे आदमियों को जानती हो, अपने ससुराल से चिढ़ते हैं। मुझे देखो, मैं कितने आराम से तुम्हारे घर चला जाता हूँ। इस तरह रोज रोज वहाँ जाना अच्छी बात नहीं है। सुदेश, वो लोग क्या सोचेंगे? अरे कुछ सोचते तो अब तक कहना देते। कुछ नहीं सोचते वो लोग ऐसा वैसा। और इस तरह से अपनी पत्नी को कोई बात नहीं सुनता और आराम से जाकर सो जाता है। अगले सुबह जब ऑफिस का टाइम होता है तो सुदेश सुबह सुबह तैयार हो जाता है। अरे मंदा जी, नाश्ता नहीं बनाया, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। सुदेश, आपने बताया नहीं कि आप आज जल्दी ऑफिस जाएंगे। मैंने तो अभी तक नाश्ता नहीं बनाया। आप भी ना थोड़ी जल्दी नहीं बता सकते थे? कोई बात नहीं, रहने दो। मैं भी तुम्हारे मायके से ब्रेकफास्ट करके चला जाऊंगा। एक ही तो बात है, यहाँ खाओ वहाँ। नहीं सुदेश, आप कल भी सारा दिन वहीं थे। अब थोड़ी देर रुक जाइए, मैं अभी कुछ बना देती हूँ। लेकिन सुदेश मंदा की कोई बात नहीं सुनता और पहुंच जाता है अपने ससुराल। अरे दामाद जी, आइए आइए, कैसे हैं आप? क्या रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं। अच्छा किया आप आ गए। आइए साथ में बैठकर चाय पीते हैं। अरे खाली चाय से कुछ नहीं होने वाला भैया जी, कुछ नाश्ता भी साथ में कर लेते हैं। वैसे भी बिना मंदा सोकर उठने में लेट हो गई थी तो घर से भूखा ही आना पड़ा मुझे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चाय भी पियेंगे, नाश्ता भी करेंगे। मामा जी अभी तक ब्रेकफास्ट बना रही हैं, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं ऑफिस थोड़ा देर से चला जाऊंगा, आप आराम से बना लीजिए नाश्ता। सुदेश की बात सुनकर आंचल रसोई में आती है जहाँ सुषमा पहले से ही मौजूद थी। क्या हुआ दामाद जी, फिर से आ गए? हाँ, वैसे इनके आने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस ये सोच रही हूँ कि मंदा दीदी को कितना बुरा लगा होगा दामाद जी के इस बिहेवियर से। उसके बाद सुषमा और आंचल अपने दामाद सुदेश को सुधारने का प्लान बनाती है। क्या सुषमा और आंचल की प्लानिंग कामयाब हो पाएगी? देखिए कहानी के अगले पार्ट में।